नमस्कार। चीन ने लगता है मानो पूरे युद्ध की तस्वीर बदलने की ठान ली है। रूस छोड़िए, अब वह लगता है कुछ सालों में अमेरिका को भी पीछे कर देगा। चीन का नया आविष्कार एक क्रांति होगा आने वाले समय में। कम से कम जो रणभूमि है वहां पर, जहां पर इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक होते हैं। जी हाँ, चीन का यह नया आविष्कार इस संकल्पना पर आधारित है कि जानवर की शक्ति, खासकर घोड़े की शक्ति, इंसान से ज्यादा होती है। और चीन ने इस बात को समझा, इस शक्ति के पीछे जो बहुत बड़ा मूल कारण है वह है पैरों की संख्या। जहां इंसान के पास 2 पैर होते हैं, जानवर के पास 4 पैर होते हैं। और यह वह अंतर है जो शक्ति के साथ साथ जमीन पर पकड़, पहाड़ी और दुर्गम रास्तों में चलने की जो संकल्पना है उसको जानवर ज्यादा अच्छे से पूरा कर लेते हैं इन कंपेयर टू आम व्यक्ति। चीन ने अब इसी चीज को, यानी 4 पैरों वाले जानवर और मनुष्य को जोड़ने की ठान ली है। आविष्कार हो चुका है। चीन का यह नया आविष्कार निसंदेह क्रांति है। और इसके अंतर्गत जो एक नई संकल्पना आई है वह है पौराणिक कथाओं से ली गई एक किरदार जिसका नाम है सेंटो। सेंटोर एक पुराना जो कथा होता था, पौराणिक कथा, उसमें एक किरदार था जिसमें मनुष्य और जानवर दोनों मिले हुए थे। किरदार जो बहुत शक्तिशाली था, खासकर घोड़े का पिछला शरीर और आगे मनुष्य, जो शक्ति में निसंदेह जो विपरीत और जो उनके विरोधी पक्ष थे उनसे ज्यादा शक्तिशाली थे। चीन ने इस चीज को समझा और एक नया आविष्कार कर दिया। जी हां, 4 पैरों वाला सैनिक। इसके अंतर्गत चीन का आविष्कार यह है कि 2 पैर रोबोट के होंगे, जो एक पूरा का पूरा डायग्राम होगा जो मनुष्य के, यानी कि हमारे सैनिक के पीठ से लगा हुआ होगा और यह उसके साथ चलेगा। जी हाँ, इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि यह जो 2 अतिरिक्त पैर होंगे रोबोट के, वह उसे पीछे से धक्का देंगे। और इससे क्या होगा? वह पहाड़ी रास्तों पर आसानी से चढ़ सकेगा, दुर्गम क्षेत्र से पार हो सकेगा और साथ ही साथ काफी वजन भी साथ में ले जा सकेगा। जी हाँ, वैसे इस बात को कह दें कि यह आविष्कार कहीं ना कहीं चाइना की जो आर्मी है, जिसको आप पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं, और साथ साथ साउथ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने मिलकर किया है, जिसका एक तरह से कहा जाए नाम है ह्यूमन रोबोट हाइब्रिड सिस्टम। और इसके अंतर्गत जो सेना विकसित की जा रही है उसका नाम है सेंट्रो रोबोट। वही किरदार जिसमें मनुष्य और जानवर दोनों लगे हुए। यानी कि सिंपल सी बात है, चीन अब एक कदम आगे निकल चुका है। चीन अब चाहता है कि मानव के साथ मशीन इंटीग्रेट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए मशीन को भी मानव के साथ में। और साथ ही साथ एआई के द्वारा जो है सोल्जर्स आगे बढ़े, उनको सब तरह का जरूरत की चीजें एआई के द्वारा मुहैया कराई जाए। यानी कि रोबोटिक वॉर तो हो, उसकी संकल्पना पूरी है, लेकिन रोबोट भी कभी फेल हो सकते हैं। लेकिन यदि ह्यूमन और रोबोट दोनों को जोड़ दिया जाए तो फेल होने की संभावना कम से कम हो जाती है। यानी चीन अब भविष्य को देख करके कर रहा है। बाकायदा ये फोटोज आ चुके हैं जिसमें आप देख सकते हैं ये पैर कुछ अतिरिक्त लगा हुआ है। और यह इसका जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि 20 केजी का अतिरिक्त जो है सैनिक जब ले जा रहा है, 20 केजी से जो साधारण वेट ले जाता है उससे 20 केजी ले गया, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और साथ ही साथ उसके पैरों पर भार का जो एहसास था वह 52% कम हो गया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कुछ इस ढंग से अभी शुरुआती दौर में सूट बने हैं, इसको समझ सकते हैं। अब यहां पर इस बात को समझिए, वह यह है कि यहां काम कैसे करेगा। देखिए, इसमें काम जो है ऐसा नहीं कि जो पीछे लगा हुआ रोबोट होगा, जो पैर वाला सिस्टम होगा, वह दिशा देगा। दिशा निर्देश सब काम मनुष्य करेगा। केवल वह आपको पीछे से धक्का देगा आगे जाने के लिए और आपके बहुत बड़े वजन को अपने पर भी वो लेगा। क्योंकि जो भी होता है जानवर, उसके पैरों पर जो वजन होता है वो एक समान वितरित होता है। उसी संकल्पना पर यह आधारित होगा। यानी आप समझ सकते हैं आप बात को। यानी मानव से अलग 4 पैर होंगे इसके। अब देखिए, 4 पैरों से आप कहेंगे सर कि ये 4 पैर लगा दिए, इससे तो अच्छा है कि कोई ठेला गाड़ी लगा देते। जब सामान ही ले जाना है तो 4 पैर की जगह मनुष्य ठेला गाड़ी ले जाएगा, कितना पैसा खर्च करने से क्या फायदा? सर बात उसकी नहीं है। ठेला के लिए आपको
ये भी चाहिए, रास्ता चाहिए। पहाड़ों पर मान लेते हैं आपको ऐसे चढ़ना है, आप कहीं चलेंगे टेढ़ा लेके, और मान लेते हैं कि कुछ पथरीला रास्ता हो, भूकंप कहीं पर आया हो, अर्थक्वेक कहीं पर आया हुआ हो, वहां पर जो इमारतें गिरी होंगी वहां आप कैसे उस ठेले को ले जा सकेंगे? ये सब थोड़ा नहीं है पॉसिबल। चाइना इन सब चीज़ों को सोच करके ये आगे बढ़ रहा है, आप समझ सकते हैं। वैसे कुछ लोगों ने आलोचना यह भी की कि आपके पास वो कुत्तों वाला तो रोबोट है ही 4 पैरों वाला, सैनिक की जगह पर उसको भेज दिया जाए। जब संतुलन की ही बात होगी, क्योंकि 2 पैर पर संतुलन कमजोर पड़ सकता है, मान सकते हैं, 4 पैर होंगे संतुलन ज्यादा होगा। तो ये जो है, आप इस कुत्ते से परिचित हैं जो भारत में अभी आया था और बवाला हुआ था, यूनिवर्सिटी का नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम एक और भी है। यदि इसको दिशा निर्देश कौन देगा? एक मैकेनिज्म है एआई का, यदि वो फेल हो गया तो यहां पर मनुष्य स्वयं जाएगा। दूसरा पॉइंट, यदि उसको आप पूरा कर भी देंगे 4 पैरों वाले इस रोबोट को, तो माना जाता है वो 2 घंटे ज्यादा काम नहीं कर सकेगा, उसका पूरा बैटरी समाप्त। लेकिन इस मैकेनिज्म के साथ जो सेंट्रल आर्मी बनाया जा रहा है, वो 8 घंटे तक काम कर सकता है, लेकिन एक बार लगा दिए तो चार्ज 8 घंटे तक होगा। फिर यहां पर कुछ बातें और भी है। आप कहेंगे कि सर कुछ और बताइए। देखिए, इसमें एक बात समझना होगा कि चाइना ने इससे पहले आविष्कार कर दिया है। चाइना का एक आविष्कार है एक्सोस्केलेटन, जो आप फिल्म देखे होंगे आयरन मैन, जिसमें हमारा एक नॉर्मल व्यक्ति का शरीर है और उसमें जो वो सूट पहनता है, वह सूट के बाद उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। यह प्रयोग हो चुका है चाइना में, कम से कम लेग वाले पार्ट में आप देखेंगे ऐसा सूट डेवलप हुआ है जो उसको अतिरिक्त ताकत देता है, जो इस पैरों के साथ ही लगा हुआ होता है ये मशीन। इसके में अतिरिक्त 4 पैर नहीं होता है, केवल 2 पैर है। एक ढंग से ये सूट है, इसमें ये लगा हुआ है, और ये बाकायदा देखिए चाइनीज मीडिया ने कवर किया हुआ है, इसके सैनिक इस पर काम कर भी रहे हैं। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसको समझिए कि इसमें संतुलन नहीं हो पाएगा, सबसे बड़ी बात। दूसरा बात ये देखा गया कि जिस दिशा में जाना है सैनिक को, धक्का देना है, कई बार वो दिशा भटक जाता है, पैर रखना चाहता है इधर, पैर रखा जाता है इधर, तो कुछ चीज कमियां थी उसमें। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है, एक्सोस्केलेटन भी बहुत अच्छा है, जिसमें माना जाता है कि लगभग सैनिक 40 से लेकर 100 किलो तक भार उठा सकते हैं अतिरिक्त। कई बार तो ऐसा भी कहा गया, कुछ ऐसे सूट भी बनाए हुए हैं चाइना के द्वारा जो 17 गुना ज्यादा लोड उठा सकते हैं, किससे? मनुष्य से। लेकिन फिर वही वाली बात, संतुलन, बैलेंस, और साथ ही साथ क्योंकि इतना भार उठाने के बाद 4 यदि आपके पास, आप मान लो कार और मोटरसाइकिल में कुछ तो अंतर होगा, बैलेंस का सबसे बड़ा अंतर, समझ सकते हैं आप इस बात को। चलिए, अब आप इस बात को समझे और इसको आप दोनों को अंतर भी समझे। कुल मिलाकर के बात सिंपल है कि चाइना अब नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। अब वह पुरानी चीजों जो हमने देखा है, सुना है, मैथोलॉजिकल स्टोरीज, वहां से प्रेरणा लेकर के, और ये भारत के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि देखिए भारत और चाइना के बीच आज हो चाहे कल हो, युद्ध तो होगा। और वह युद्ध कहां लड़ा जाएगा? पहाड़ों पर, क्योंकि क्षेत्र ही वही है, सियाचिन हो चाहे तिब्बत हो, वहां पर। इसके लिए आपको सैनिक को तैयार करना पड़ेगा, भारत को इस ढंग से सोचना पड़ेगा। ड्रोन्स वगैरह में तो भारत धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन भारत अभी इस सब चीज़ों में आगे नहीं आया, चाइना आगे आ रहा है। चाइना को पता है अंतगत व बैटलफील्ड में ही लड़ना होगा, रणभूमि में लड़ना होगा। केवल मिसाइल और ड्रोन से काम नहीं चलेगा, अंत में सेना उतारना ही पड़ेगा। जैसे अमेरिका सोच रहा है ईरान में उतारूं या न उतारूं। ठीक, आप समझ सकते हैं इस बात। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।